नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है हिंदी साहित्य के प्रगतिवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आज हम प्रगतिवाद की ये वीडियो नंबर 2 लेकर आए हैं। इसमें हम प्रश्न नंबर 31 से 46 तक करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। सभी प्रश्नों को विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो को और अधिक अच्छा बनाया जा सके। अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं, आइए देखिए। प्रश्न नंबर 31, सुमेलित करें। हमारे पास कुछ रचनाएं हैं, उनके कवियों से हमें इनको मिलान करना है। संसद से सड़क तक, दुष्यंत कुमार। साए में धूप, मुक्तिबोध। ये साए में धूप है, मुक्तिबोध। अंधेरे में धूमिल, प्रलय के सर्जन शिवमंगल सिंह, सुमन। अब हमें बताना है कि कौन सा कवि किस रचना का है। तो संसद से सड़क तक, इसके रचयिता धूमिल है। ये इनकी कृति है, संसद से सड़क तक, धूमिल की। साए में धूप दुष्यंत कुमार का है, गजल संग्रह है। अंधेरे में कविता जो काव्य संग्रह है, ये मुक्तिबोध का है। और प्रलय के सर्जन शिवमंगल सिंह, सुमन का है। तो देखते हैं इसमें कौन सा होगा विकल्प है इसका सी, संसद से सड़क तक धूमिल, साए में धूप दुष्यंत कुमार, और अंधेरे में मुक्तिबोध, प्रलय के सर्जन शिवमंगल सिंह, सुमन। आंसर है, उत्तर है इसका सी। अगला प्रश्न है, एक बात मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी। जो अंधेरे में कविता है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है, और ये एक लंबी कविता है, साथ में फैंटेसी परक है। जो मुक्तिबोध है, ये काव्य में फैंटेसी के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। मुक्तिबोध फैंटेसी के लिए प्रसिद्ध, मुक्तिबोध फैंटेसी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, जी हाँ हजूर में गीत बेचता हूँ, पंक्ति किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह, सुमन, नरेंद्र शर्मा। जी हाँ हुजूर में गीत बेचता हूँ, ये है भवानी प्रसाद मिश्र की। उत्तर इसका क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील आलोचक नहीं है। हमारे पास 4 विकल्प है, इनमें से हमें बताना कि कौन सा लेखक, कौन सा आलोचक प्रगतिशील नहीं है। शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। इसका उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी प्रगतिशील आलोचक नहीं है, ये द्वितीय युग के प्रमुख निबंधकार हैं। अगला प्रश्न है, साखी किसका संकलन है? शमशेर बहादुर सिंह, कीर्ति चौधरी, विजयदेव नारायण शाही, हरि नारायण व्यास। जो साखी संकलन है, ये विजयदेव नारायण शाही का है, जो तीसरे सप्तक के कवि हैं। तीसरे सप्तक के कवि हैं इनका, और साथ में प्रयोगवादी हैं। प्रयोगवादी है तभी तीसरे सप्तक के कवि हैं। इनका जन्म 1913 में हुआ था, 1913 में जन्म, और 1985 में इनकी मृत्यु हुई थी, विजयदेव नारायण शाही की। अगला है, सुमेलित करना है। कुछ पंक्तियां हैं और साथ में उनके कवि हैं, हमें बताना है कि कौन सी पंक्ति किस कवि ने कही है। जिधर अन्याय है उधर शक्ति है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, बहुत दिनों तक चक्की रोई, चूल्हा रहा उदास, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कवि दे रखे हैं। कवि है हमारे पास प्रसाद, दिनकर, निराला, नागार्जुन। अब हम देखते हैं कि कौन सा किसका है। जिधर अन्याय है उधर शक्ति है, ये पंक्तियां निराला जी की है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये पंक्तियां प्रसाद जी की कही हुई हैं। बहुत दिनों तक चक्की रोई, रहा चूल्हा रहा उदास, ये नागार्जुन जी की पंक्तियां हैं। शासन खाली करो कि जनता आती है, ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं। इसका उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी नहीं है,
कवि दे रखे हैं, उनमें से कौन सा प्रगतिवादी कवि नहीं है हमें बताना है। शिव मंगल सिंह सुमन, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन केदारनाथ अग्रवाल। इसका उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र नई कविता के कवि हैं। ये फिल्मी गीतकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं और गांधीवादी विचारक हैं। और इनका जन्म 1913 में हुआ था, भवानी प्रसाद मिश्र का 1913 में, और 1985 में इनकी मृत्यु हुई थी, 1985 में। फिल्मी गीतकार के रूप में प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक हैं और ये नई कविता के कवि हैं। नई कविता के कवि हैं। अगला प्रश्न है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ पंक्ति किसकी है? नागार्जुन, आज्ञे, राम कुमार वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह। पहले मैं सन्नाटा बुनता, ये पंक्ति आज्ञे की है, जो प्रयोगवाद के जनक हैं और साथ में ललित निबंधकार हैं। इन्होंने आकाशवाणी में भी काम किया था और दिनमान और नव भारत पत्र के संपादक हैं। साथ में जापानी कविता हाइकू के प्रवर्तक है ये आज्ञे, हाइकू कविता के प्रवर्तक भी हैं। इनका जन्म 1911 में हुआ था, मृत्यु 1987 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न काव्य संग्रह को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करें। हिम किरीटनी, अमोल, काल तुझसे है होड़, धरती। कवि है माखनलाल चतुर्वेदी, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह, फिर से त्रिलोचन। तो हिम किरीटनी जो ये रचना है ये माखनलाल चतुर्वेदी की है, अमोल त्रिलोचन जी की है, काल तुझसे है होड़ शमशेर बहादुर सिंह की कृति है, धरती ये त्रिलोचन की है। इसका उत्तर है सी। 1 2 3 4 उत्तर है इसका सी। हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी, अमोल त्रिलोचन, काल तुझसे है होड़ शमशेर बहादुर सिंह, धरती त्रिलोचन सिंह। अगला प्रश्न है, दो रहा समय के रथ का धर धर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये पंक्तियां किसकी हैं? 4 विकल्प है हमारे पास। शिव मंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, केदारनाथ अग्रवाल। ये पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अगला है, सुमेलित करें। रघुवीर साय, श्रीकांत वर्मा, दिनकर, केदारनाथ अग्रवाल। कृतियां क्या क्या है? माया दर्पण, रसवंती, नींद के बादल, आत्महत्या के विरुद्ध। हमें इनके कवियों के साथ मिलान करना है। रघुवीर साय की कृति है आत्महत्या के विरुद्ध। श्रीकांत वर्मा की है माया दर्पण, दिनकर की है रसवंती, केदारनाथ अग्रवाल की है नींद के बादल। साथ में मैं आपको इनके जो रचना का कार्य है, रचना का जो काल है वो भी बता देती हूँ। रघुवीर साय की आत्महत्या के विरुद्ध जो ये कृति है ये इन्होंने 1967 में लिखी थी। आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में। श्रीकांत वर्मा की माया दर्पण ये भी इन्होंने 1967 में लिखी है। और दिनकर की रसवंती है ये इन्होंने 1939 में लिखी है। नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल की है 1947 में लिखी गई कृति है केदारनाथ अग्रवाल की। इसका उत्तर आप जान सकते हो कौन सा उत्तर है इसका? डी। रघुवीर साय आत्महत्या के विरुद्ध, श्रीकांत वर्मा माया दर्पण, दिनकर रसवंती, केदारनाथ अग्रवाल नींद के बादल। अगला प्रश्न है, उचित मिलान करना है हमें। संशय की एक रात कृति है प्रभात फेरी, अकाल में सहारा, सतपुड़ा के जंगल। कवि है भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ सिंह। संशय की एक रात इसके रचयिता है नरेश मेहता, प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा, अकाल में सारस केदारनाथ सिंह, सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र। संशय की एक रात नरेश मेहता की कृति है जो इन्होंने 1962 में लिखी है, नरेश मेहता की 1962 में। और साथ में ये राम के मन में उत्पन्न संशय पर आधारित लंबी कविता है संशय की एक रात। जब सीता वनवास में रह रही थी उस समय राम के मन में उत्पन्न संशय पर आधारित एक लंबी कविता है। सीता के प्रति मन में संशय उत्पन्न हुआ था श्री रामचंद्र जी के, उसी पर आधारित एक कृति है जो उन्होंने 1962 में लिखी थी। प्रभात फेरी नरेश मेहता की है, अकाल में सारस केदारनाथ सिंह की है, सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की है। इसका उत्तर आप जान सकते हो कौन सा होगा। संशय की एक रात नरेश मेहता 2, प्रभात फेरी नरेंद्र
शर्मा। 3 अकाल में सारस केदारनाथ सिंह। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र। उत्तर हुआ इसका ए। अगला है मार्क्सवादी आलोचक हैं शिव कुमार मिश्र, राम स्वरूप चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र। मार्क्सवादी आलोचक है इसके शिव कुमार मिश्र। उत्तर है शिव कुमार मिश्र। सियाराम शरण गुप्त ये द्वितीय युगीन राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। भवानी प्रसाद मिश्र नई कविता के कवि हैं। अगला प्रश्न है निम्न पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करें। गुण खाए सहतीरों पर। पंक्तियां हैं एक बीते के बराबर, किंतु हम हैं द्वीप, भूख से रियाती हुई। कवि है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, धूमिल, अगे। अब देखते हैं कौन सा किसका होगा। गुण खाए सहतीरों पर ये पंक्तियां नागार्जुन जी की हैं। अगला है एक बीते के बराबर केदारनाथ अग्रवाल की है, किंतु हम है द्वीप ये आगे की हैं। भूख से रियाती हुई ये धूमिल की पंक्तियां हैं। इसका उत्तर हुआ डी। गुण खाए सहतीरों पर नागार्जुन, किंतु हम है द्वीप आगे एक बीते के बराबर केदारनाथ अग्रवाल, भूख से रियाती हुई धूमिल। उत्तर है इसका डी। ध्यान से देखना इसको। अगला प्रश्न है एक हथौड़ा वाला घर। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है। केदारनाथ अग्रवाल, राम कुमार वर्मा, रामदरस मिश्र, शिव मंगल सिंह सुमन। तो ये पंक्तियां हैं केदारनाथ अग्रवाल की। अगला प्रश्न है अगले जन्म मोही बिटिया न कीजो की लेखिका कौन है। अनामिका, मधु काकरिया, मृणाल पांडे, शिव मंगल सिंह सुमन। अगले जन्म मोही बिटिया न कीजो इसकी लेखिका है मधु काकरिया। अगला प्रश्न है निम्न काव्य छंदों को उनके प्रयोक्ता कवियों के साथ सुमेलित करें। त्रिलोचन कवि है, आगे ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही, हरिओद। छंद क्या है हाइकू, सानेट, कवित, सवैया। त्रिलोचन सानेट के लिए प्रसिद्ध है, आगे हाइकू के लिए प्रसिद्ध है जो जापानी कविता है, ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही सवैया के लिए प्रसिद्ध है और हरिओद कवित के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जो विकल्प है वो अगले पेज पे दे रखे जो हमारे पास अभी फिलहाल नहीं है, अगली वीडियो में हम लेके आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी त्रिलोचन सानेट के लिए है 2, इसका उत्तर होगा 2। आगे इसमें हाइकू के लिए है 1, ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही सवैया के लिए है 4 और हरिओद इसमें कवित के लिए है ये 3। तो 2, 1, 4, 3 ये इसका उत्तर होगा। आगे वैसे मिलान भी कर देती हूँ। आगे हाइकू के लिए है, त्रिलोचन सानेट के लिए है, ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही सवैया के लिए है, हरिओद कवित के लिए है। 2, 1, 4, 3 ये इसका उत्तर हुआ। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए ताकि मैं अपनी आगे की वीडियो को और अच्छा बना सकूँ। धन्यवाद।